ब्लाउज में सबसे मेन पॉइंट होता है ना कि आपका फिटिंग और फिनिशिंग होना चाहिए। तो चलिए किस तरीके से इसमें हम करेंगे, स्टिच करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। और बाकी क्या कहते हैं, कटिंग भी इसमें बहुत ही आसानी से करेंगे। और अस्तर वाला ब्लाउज में कुछ लोग को दिक्कतें होते हैं ना, तो चलिए आज ये वीडियो देखिएगा तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बिल्कुल जो एक नाप होता है ना, नाप के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए आप लोग के लिए हम नई रेसिपी ना लाकर आज हम लेके आए हैं नई ब्लाउज की कटिंग। तो सावन ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन मैंने सावन में ही बनाई थी वीडियो। तो चलिए हम आप में सोचिए एडिटिंग करके आप लोग के पास पहुंचा दूँ। देखिए ब्लाउज या कपड़ा हो, हर त्योहार में बनाया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि हम अभी बना रहे हैं तो कल नहीं बनाएंगे। हर समय बनाया जाता है, हर समय लोग पहनते हैं, कपड़ा है। तो चलिए ये हम ब्लाउज साड़ी में से हम क्या करेंगे, ब्लाउज को निकाल लेंगे। पहले आपको अच्छे से साड़ी को देखना है, सीधा उल्टा किस तरीके से मतलब कहाँ से कटाएगा वो ध्यान में रखकर आपको ब्लाउज काटनी है। क्योंकि ये होता है ना, ब्लाउज में आप ज़्यादा काट लीजिएगा ना तो साड़ी छोटा पड़ जाएगा, या आप ब्लाउज छोटा काट लिए तो आपको ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ब्लाउज को ध्यान में रखकर इस चीज़ को आपको काटना है। और बिल्कुल सीधी वे में काटना है, क्योंकि आप फॉल लगाइएगा ना, सीधा नहीं रहेगा ना तो आपको वही झोल आने लगेगा और दिक्कत के सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सीधे वे में काटना है, सीधा ही काटना है। और बाकी चलिए हम काट कर हटा लिए हैं। और ये देखिए कि हम ब्लाउज के थोड़ी सी लेंथ लिए हैं, थोड़ी सी बड़ा लिए हैं, क्योंकि इसमें आप बड़ा बाजू भी निकाल सकते हैं, छोटा भी निकाल सकते हैं, या आप हेल्दी हैं तो आपको परफेक्ट तरीक़ा से मतलब हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बताती हूँ आप लोग को। देखिए इसमें हम फॉल लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे आप लोग को। चलिए परफेक्ट तरीक़ा से फॉल किस तरीके से लगाया जाता है मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम नीचे के साइड में फॉल लगा लेंगे, और उसके बाद मशीन से हम फॉल लगाएंगे नीचे के साइड में। और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे हाथ से ऊपर के साइड में लगाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि आपने मशीन से लगाए हैं या हाथ से लगाए हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको दिखता नहीं रहता। नीचे में आप एक लगाइएगा ना फॉल मशीन से, तो एक चीज़ आपको फ़ायदा होगा कि मतलब कोई चीज़ में टकराता है ना, या कोई चीज़ में मतलब नीचे फॉल, तो वो जल्दी मतलब खुलता नहीं है। सियन से रहता है तो, मशीन से रहता है तो, और अच्छे परफेक्ट तरीक़ा से वो रहता है। तो चलिए हम नीचे में मशीन से लगा लेंगे, और उसके बाद हम ऊपर में बिल्कुल हाथ से बिल्कुल बारीक से हम लगाएंगे। वो भी फूल लगाने के बहुत ही तरीके होते हैं। चलिए हम आसान तरीका आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए हम जो भी काम करते हैं ना, बहुत शिद्दत से करते हैं और मेहनत के साथ करते हैं। तो आपको एक बार बता देंगे ना आप लोग को, तो बिल्कुल आपको मतलब दिक्कतें नहीं होगा और बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए फूल हल्का सा ना हम नीचे एकदम बिल्कुल किंचेरी में चलाएंगे, बिल्कुल बैठा के चलाएंगे। कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इस तरीके से लगाए हैं। देखिए बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल सितारा नहीं है ना, उस वहीं पे बिल्कुल चलाएंगे और इस तरीके से हम लगा कर रेडी कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, आपका समय आपके पास कम है, फिर भी आप फूल लगा लीजिएगा 4-5 साड़ी में। तो चलिए अब ये जो है ना ऊपर की भाग मैंने हाथ से लगाऊंगी बिल्कुल बारीक तरीके से। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये रहा मतलब धागा, और इस तरीके से हम थोड़ी सी अंदर से कर लेंगे, ऊपर से ही फूल लगाएंगे। देखिए बिल्कुल हम ऊपर से ही लगाते हैं, अंदर से हम नहीं लगाते हैं पलट के। क्योंकि देखिए आप जहाँ से आप सिया घुसाए हैं ना, बिल्कुल वहीं से आपको निकालना भी है। देखिए ये अंदर गया, और उसके बाद वहीं से हम फिर से निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो मतलब एक वो है ना धागा, बिल्कुल कम मात्रा में दिखेगा। जहाँ से निकालते हैं ना वहीं से आपको फिर से निकालना है। देखिए बिल्कुल उसी के साइड से निकालनी है। तो इस तरीके से हम ऊपर के फूल लगा लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाथ से लगा हुआ है। इतना बारीक और इतना परफेक्ट तरीक़ा से लगाए हैं, देख ही सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारा मतलब साड़ी में लगा लेंगे। और उसके बाद चलिए हम इसका ब्लाउज जो मैंने काट के रखे हैं उसको भी हम कटिंग करके दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ तक लगा लिए हैं, और 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाइएगा ना तो घर में, तो आपका साड़ी भी बहुत बेहतर बन जाए, मतलब लगेगा देखने में, पहनिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप लगाइएगा तो जल्दी भी हो जाएगा।
तो चलिए आप लोगों को कमेंट ऐसी करते रहिएगा, अपना जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए तो आप बोलिएगा, तो मैं उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें डिज़ाइन ब्लाउज के चाहिए, तो मैं उस तरीके से डिज़ाइन ब्लाउज भी आपको बनाकर दिखा दूँगी। और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी, जहाँ पर भी आपको दिक्कतें आएंगे और जहाँ मैं वीडियो बनाऊंगी ना, बताऊंगी ना, तो बिल्कुल आपको कहीं पर दिक्कत की सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल देख सकते हैं साड़ी में बिल्कुल झोल कहीं पर नहीं आया। और चलिए दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये ब्लाउज के लिए मैंने थोड़ी सी लैस उस और जो होता है ना वो मतलब ले आए हैं, और उसके बाद चलिए कटिंग करके दिखाएंगे। 2-3 ब्लाउज आए थे ग्राहक को, मतलब जो सिलाते हैं ना, वो उन्होंने हमें दिए हैं, मतलब आप बोलिए कस्टमर का है, तो मैं उनको बनाकर देनी है। तो चलिए हम इस तरीके से बनाकर देंगे, मतलब अच्छा लगता है। मुझे भी मतलब पूरे दिन समय ऐसा ख़त्म हो जाता है कि समय के लिए हम सोचती रहती हूँ कि कुछ समय और बढ़ जाए तो हम कुछ और काम अपना निपटा लेंगे, लेकिन नहीं, समय है वो समय पर ही आते हैं, समय पर ही जाते हैं। तो चलिए हम ब्लाउज पे कटिंग करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर लंबाई आपको 24 लेनी है, लंबाई मतलब देख जो चौड़ाई होता है ना, लंबाई वो लेनी है और चौड़ाई लेनी है। तो ये चौड़ाई है जो मैंने 24 इंची रखेंगे। और चलिए हम दिखाती हूँ आप लोग को। लंबाई लेनी है आपको मैक्सिमम 13-14 पर फिटिंग करनी है, तो आपको 15-16 लेनी है। और क्योंकि मार्जिन में थोड़ी सी ऊपर नीचे मार्जिन में चली जाती है, लेकिन हम यहाँ पर मार्जिन से थोड़ी सी ही कम बेसी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पलट कर जो बनाते हैं ना अस्तर वाला ब्लाउज, वो बनाएंगे। और इस तरीके से हम मतलब 14 पर ले लिए हैं लंबाई, और इस तरीके से हम 2 पर काट रहे हैं। कुछ आदमी को होते हैं ना कि बोलते हैं जब मुझे ये कंधा पर से गिर जाता है, तो इस तरीके से हम 2 लेंगे और 3 हम रखेंगे बाजू के, मतलब बाजू के रखेंगे। और उसके बाद देखिए 6 करके हम बाजू को कटिंग कर लेंगे, इस तरीके से हो गया। और उसके बाद देखिए एक हटा लीजिए, एक पीछा और एक आगे वाला होता है ना, उसके एक हटा लीजिए। अलग अलग आपको गला कटिंग करनी है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। यदि आप एक ही साथ काट लीजिएगा तो गला बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए दोनों को अलग अलग करिए। देखिए मतलब 7 पर हम काटेंगे, ये आगू वाला गला है। और उसके बाद 7 पर इसीलिए काटते हैं ना, आधा इंची मार्जिन नीचे चला जाएगा, आधा इंची ऊपर चला जाएगा, तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रह जाएगा जो बच्चे। और उसके बाद इस तरीके से गोलाई देखते हुए हम काट लेंगे। और उसके बाद चलिए हम आगे दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। और इसके बाद हम चलिए ये आगे का था और ये हम पीछे के काटेंगे। तो पीछे के भी ब्लाउज को हम नाप लेंगे और पीछे के भी काटेंगे। तो ब्लाउज की नापी हूँ तो 4 इंच करीब हम ब्लाउज के पीछे का है। और उसके बाद हम जितना बचेगा फैब्रिक हम सारा में मतलब इस तरीके से नाप कर हम गोलाई दे देंगे। तो इससे क्या होगा ना, पीछे के गला है ना थोड़ी सी बड़ा लगेगा और डिप देखने में लगेगा और बढ़िया लगेगा देखने में। और इस तरीके से गोलाई दे देंगे, ठीक है। थोड़ी जो लाइन था ना उससे हल्का सा लेकर हम गोलाई ही देंगे और इस तरीके से नाप लेंगे और इस तरीके से काट के हटा लेंगे। तो चलिए इसको हम पलट कर दिखाएं। एक पलट कर ब्लाउज बनाते हैं ना वो बनाएंगे गला। और आप लोग बुकरम पर भी मांगेंगे तो बुकरम पर डिजाइन ब्लाउज सब हम बनाते हैं, आप लोग को धीरे धीरे दिखाते जाएंगे। तो ये बाजू का है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से हम बाजू बाद में निकाल लेंगे। तो देखिए ये फैब्रिक हम बैठा दिए हैं, इस तरीके से हम दोनों को कट कर लेंगे और इस तरीके से बैठा कर दोनों को कट कर लेंगे। यदि आपको सुइया जो होता है ना सिलाई करते समय जो मिलते हैं सुइया वो रख लीजिए, नहीं तो आप एक काम करिए सुइया ले लीजिए, सुइया से आप टेकिंग कर दीजिए। जो सिलाई करते हैं ना धागा के दुकान पर आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा सुइया। पिन जो होता है, पिन छोटा छोटा पिन होता है उसको मारने वाला, वो ले लीजिए। हमारे पास बहुत दिन के बाद सिलाई करती हूँ ना तो वो हमारे पास खो गया है। तो मैं इस तरीके से कहीं कहीं हम धागा से ही कर लेंगे और इस तरीके से मार लेंगे। तो चलिए हम उतना समय भी नहीं रहता है जो हम उतना वो करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम कहीं कहीं घुमा घुमा कर मार लेंगे और इसके बाद चलिए इस तरीके से हम टेकिंग कर लेंगे और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना,
आपका कपड़ा इधर से उधर नहीं से मतलब घूमेगा, यहाँ से आपको बन भी जाएगा। तो इस तरीके से बराबर में हम कटिंग कर लेंगे और इससे क्या होगा ना, आपको इधर से उधर नहीं होगा, कपड़ा बिल्कुल सेंटर में कट हो जाएगा और बेसी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जाएगा फैब्रिक। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर काटिएगा कपड़ा। और ये जो कपड़ा जो मैं काट रही हूँ ब्लाउज की, वो हम सिर्फ पलट के बनाएंगे। इससे क्या होगा ना, पलट के बनाने वाला में ना आप बिल्कुल कम बेशी नहीं करना है, बिल्कुल आप मेजरमेंट के साथ ही करना है। और चलिए हम फिर स्टिचिंग करा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए नीचे के सेंटर में हमें स्टिचिंग कर लेंगे और बिल्कुल एक रंग मिला के करनी है, आपको 19-20 नहीं करनी है। और उसके बाद चलिए हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से आधा इंची छोड़ के हम करेंगे। इससे क्या होगा ना, जो ये अस्तर वाला है ना, ये मतलब कभी दिक्कतें की सामना नहीं होगा। और गला का भी इस तरीके से कर लेंगे। तो चलिए गला और ये दोनों कर लिए हैं। अब पलट के हम इस पर लेस लगा रही हूँ, पलट के हम लेस लगा लेंगे। और उसके बाद हम इस तरीके से लेस लगाने के बाद देखिए दो बार लेस लगाइएगा ना, तो देखने में आपको गला है ना बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये साइड का सेंटर है ना, वो बिल्कुल सीना नहीं है, बिल्कुल उस तरह से निकाल लेनी है आपको इस तरीके से। चलिए एक बार लेस लगा दिया है, दूसरा भी हम लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हम फटाफट लगा लेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत आसानी से हम बनकर रेडी हो जाएगा और देखने में भी लुक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट लगेगा। तो चलिए इस तरीके से बनाकर हम आप लोग के साथ दिखाती हूँ। यदि आप लोग को डिज़ाइन की ब्लाउज डिज़ाइन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और ये देखिए आज हम बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल अच्छा लुक से हम बनाए हैं। और ये हम बाजू लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। यदि आप लोग एक पॉइंट की सेंटर पर लगानी है ना, तो हम वो वीडियो आप लोग को हम बताऊँगी। आप लोग को जहाँ पर भी दिक्कतें आएंगे ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो वीडियो हम सेंड कर देंगे आप लोग के साथ। तो चलिए इस तरीके से हम पलट कर उल्टा करके हम लगाएंगे बाजू को और आसान तरीके से ये लग कर रेडी भी हो जाएगा। अब बहुत कभी नहीं लगाए हैं ना, फिर भी आप लगा लीजिएगा, इतने आसान तरीके से हम बताए हैं आप, ठीक है। तो एक होता है ना जो नए नए होते हैं ना, और वो बिल्कुल मतलब फिटिंग करके लगाते हैं ना, तो उनसे नहीं होता रहता है। और इस तरीके से लगाइएगा ना तो आपको परफेक्ट तरीक़ा से लग भी जाएगा और देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए आज का ये ब्लाउज आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम फिटिंग करके दिखाती हूँ। ये 3 इंची का है, ये 2.5 इंची बच गया है और बाकी कन्हा पर जो होता है ना वो 2.5 इंची बच गया है। और हम 2 इंची के गला लिए थे। देखिए बिल्कुल हम ऊपर से हम चला लेंगे, फिटिंग को हम ऊपर से कर लेंगे और उसके बाद पलट के करेंगे। इससे क्या होगा ना, अंदर के जो झोल होता है ना, जो उघड़ता रहता है सीन, वो नहीं उघड़ेगा। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया हो गया है, बिल्कुल लग रहा है ना आपको टेलर के जैसे। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम घर पर बनाए हैं, बिल्कुल लगेगा टेलर की तरह बनाए हैं। यहाँ पर हम 6 पर फिटिंग करनी है बाजू, और उसके बाद चलिए यहाँ पर हम 17 पर करनी है और यहाँ पर हम 6.5 16 दे देंगे। यहाँ पर हम 13 पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम मिला लेंगे और फिलहाल फिटिंग के लिए हम लगा लेंगे 2 से 3 सीएन। हाँ चलिए इस तरीके से फिटिंग करके हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज बनाइएगा ना, तो आपको कम समय में रेडी होकर ब्लाउज बहुत परफेक्ट तरीक़ा से हो जाएगा। और हेम भी करने में बहुत कम ही समय लगेगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि गला में हम बिल्कुल हेम नहीं है और बाजू में भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी काज पट्टी नहीं होता, उसमें एक थोड़ी सी ही करनी है बस। देखिए बनकर एकदम बिल्कुल आपको देह में फिटिंग होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए हम आगे को दूसरा ब्लाउज लाएंगे, तो आप लोग को दूसरा डिज़ाइन लाएंगे तो आप लोग को दिखाऊंगे और मतलब वीडियो सेंड कर दूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा इस तरीके से। देखिए हम इस तरीके से ब्लाउज को भी जो नाप रहता है ना, उस नाप से हम इस तरीके से मिला लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग हो गया है, बिल्कुल कम बेसी नहीं है। तो चलिए फिटिंग करना